नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे भक्ति की थोड़ी सी, ठीक है। और मैं बताऊंगी आपको कि एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ मैं आपको कि कैसे जो है, एक है मेरे जान पहचान की, तो उन्होंने वो ज़िंदगी भर से ऐसे भक्ति करती हैं, अपनी पूरी लाइफ से भक्ति करती हैं भगवान की। तो अभी कुछ टाइम से वो हनुमान जी की भक्ति करने लगी। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है, वो सर दर्द से बहुत परेशान थी, 2 3 4 दिन हो गए थे और उनका सर दर्द जा ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत तकलीफ़ में है, सो भी नहीं पा रही हैं सर दर्द की वजह से। तो मैंने उनको कहा कि एक काम कीजिए, आप जो है, जैसे आप अपने भगवान को शाम को दिया लगाते हैं, आप भक्ति करते हैं जब भी, तो आज रात को भगवान को सोने से पहले जिस किसी की भी आप भक्ति करते हैं, उनको बोलिए कि ऐसा है, मैं भी आपकी और मेरा ये दर्द भी आपका, सर का दर्द भी आपका, मेरा सर भी आपका, और जब मैं हर तरह से आपकी हूँ तो मेरा कुछ है ही कहाँ। तो ये जो भी कुछ है वो आप ही ले लीजिए, आप ही का है, आप ही ले लीजिए, और ऐसा बोल के सो जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो रात को जो है परमात्मा को ऐसे, भगवान को अपने भक्ति में बोल के सो गई कि मेरा सर भी आपका, मेरा सर का दर्द भी आपका, मैं भी आपकी पूरी, जब मैं ही पूरी आपकी हूँ तो मेरा सर भी आपका हुआ और उसका दर्द भी आपका हुआ। ऐसा बोल के वो सो गई। फिर उन्होंने सुबह अगले दिन मुझे बताया कि वो ऐसा बोल के सोई थी और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर उनका पूरा दर्द चला गया था। उन्होंने एक बार और ट्राई किया, एक दिन और उन्हें फिर सर में दर्द हुआ बहुत तेज़, तो वो फिर से ऐसे बोल के सो गई। तो 2 3 घंटे में उनका दर्द फिर से चला गया था, उनको सच में चला गया उनका दर्द। तो बड़े खुशी से मुझे बता रही थी कि ऐसे ये टेक्निक काम करती है। मैं खुश थी ये देख कर के, अच्छा, उनकी भक्ति में इतनी श्रद्धा, इतनी शक्ति, इतना समर्पण है भक्ति में कि ऐसा बोलने से ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये वाली बात क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे जीवन, आप में से सब लोगों ने क्या किया होता है, भक्ति जो है वो दास्य भाव से की होती है ना। दास्य भाव की भक्ति होती है आपकी। दास्य भाव की भक्ति में क्या है कि अब परमात्मा कोई बहुत एलियन है, बहुत दूर है कोई, और उससे जो है रिश्ता नाता तो है लेकिन दूर का रिश्ता नाता है उससे, परमात्मा से, और कहीं है वो, कहीं आसमान में है, कहीं है ऐसे, कहीं किसी दिशा में है, कहीं बहुत दूरी है ना। और दास्य भाव पूरी तरह से आ नहीं पाता भक्ति करते में। क्यों नहीं आ पाता दास्य भाव पूरी तरह से? क्योंकि ईगो काम करता है ना। ऐसे कैसे, हम कहाँ दास होने की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं है ना। तो दास्य भाव से समर्पण नहीं जाग पाता उतना कि परमात्मा से कोई क्वेश्चन कर लें, कुछ कर लें। बस ऐसे सोचते रहते हैं कि हाँ, अब तुम तो भगवान और कहाँ हम इंसान, है ना। ऐसे करके बहुत ही उससे दूर से भक्ति प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जो ये मैंने उनको सिखाया कि नहीं, भगवान को ऐसे बोल दो कि मैं तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, मेरा शरीर तुम्हारा, मेरे दुख दर्द तुम्हारे, है ना। तो ये, इसे कहते हैं सखा भाव की भक्ति, है ना। किसी सखा से, किसी दोस्त से आप जाके क्या कहेंगे? जब आप साख्य भाव रखेंगे परमात्मा के प्रति, तो आप सब चीज़ें उनसे शेयर कर लेंगे परमात्मा से कि आज ये हो गया, कल वो हो गया। मैंने पूरे जीवन जो है वो साख्य भाव की, सखा भाव की भक्ति की है पूरे जीवन। कोई भी मुझे परेशानी है, मेरे माँ बाप जल्दी गुजर गए, मुझे दुख आ रहा है उस चीज़ से, कुछ भी हो रहा है, मुझे परमात्मा से ऐसे बात करनी है जैसे कि कोई अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात करता है ना। तो भगवान को, परमात्मा को फ्रेंड समझ के कि अरे ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये ऐसे क्यों हो गया, या ऐसा क्यों कर दिया, या तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो कंट्रोल, मतलब सखा भाव की भक्ति। लेकिन ये समझना कि भाई तुम कंट्रोल कर दो, तुम्हारे कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है ना। तो इसे, ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण में डिफरेंस है ना, कि आप जो है परमात्मा से दूर दूर से भक्ति करने की जगह और दूर दूर रहने की जगह परमात्मा से बिल्कुल सखा भाव में आ जाइए।
कि तुम ऐसे करते हो और देखो ये ऐसे, ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ ऐसे क्यों हुआ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे सखा भाव की भक्ति करते करते दोस्त के साथ आपका सरेंडर होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा सरेंडर होता है। जिसको आप हाई ऑफिशियल या हाई प्लेस पे रखते हैं उसके साथ एक्चुअली सरेंडर करने में अंदर से ईगो ज़्यादा भिड़ता है, आपका ज़्यादा जल्दी ईगो खड़ा हो जाता है, हमने ऐसा क्या किया था जो ऐसा हो गया ये वाली चीज़ में पहुंच जाते हैं, है ना। बजाय ये कहने के अरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये परमात्मा तुम दोस्त हमारे, तुम सखा हमारे, बताओ ये अभी ऐसे क्यों हो गया है और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमको ज्ञान दो, हमको शक्ति दो, हम समझ ले, ठीक है, नहीं तो रास्ता दिखाओ। दोस्त किस बात के हो तुम, दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए सुख में दुख में हर तरह की चीज़ में खड़े रहते हैं। और दोस्त से हमें कुछ भी चीज़ें छुपाने में, कुछ भी चीज़ें वो नहीं करना। तो एक चीज़ होती है जो दास्य भाव में जब आप शुरू करते हो ना, तो दास्य भाव अचीव नहीं कर पाते, बहुत लंबे तक भी जाओ, बहुत समय तक भी भक्ति चले तो दास्य भाव उतना ठीक से अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छुपाते रहते हैं, परमात्मा को दोस्त नहीं समझते। तो महीने भर में परमात्मा की याद आई है, साल भर बाद आई है, या कुछ और टाइम पे आई है तो मन मन में सोच रहे हैं, तब विचार कर रहे हैं। सखा से क्या है, दोस्त से क्या है, फ्रेंड से क्या होता है, आप रोज ही बात कर सकते हो, रोज ही उनको बोल सकते हो देखो आज ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा, जब आप परमात्मा को दोस्त समझ के, सखा समझ के अपनी परेशानियां बताओगे, अपनी चीज़ें बताओगे, तो एक नेचुरली सही स्टोरी शेयर करने की आपको आदत पड़ेगी। नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ सही स्टोरी ही शेयर नहीं करते हैं, अपने आप को जो झूठ बोला होता है कि हमारे साथ ऐसा इसलिए हो गया होगा, या वो तो इंसान ही खराब है, दुष्ट है, वो तो सबके साथ ऐसे करता है इसलिए इस तरह हमारे साथ भी ऐसे किया, या ये चीज़ हमें नहीं, हम ना अपने सही स्वरूप में अपने एक अच्छे सच्चे दोस्त के सामने तो होते हैं, क्योंकि वो दोस्त नॉन जजमेंटल होगा, है ना, ऐसा दोस्त होगा जो आपको जज नहीं करेगा। तो आप सही अच्छे दोस्त के सामने अपने सही सत्य स्वरूप में आ पाओगे, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप हमेशा स्टोरी को बना के, घुमा के, फिरा के, बना के बताओगे किसी को भी, है ना, और आपको लगेगा परमात्मा को भी ऐसे ही स्टोरी बता सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं, तो सब देख रहा है, आप परमात्मा सबसे सूक्ष्म है ना, आपकी आत्मा है, आप आत्मा होकर ही बहुत सूक्ष्म हो, तो आपका परमात्मा उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, तभी तो आत्मा के अंदर परमात्मा होता है ना। सिर्फ आत्मा ही परमात्मा के दर्शन कर सकती है, जीवात्मा नहीं कर सकती परमात्मा के दर्शन। तो दर्शन करने के लिए, परमात्मा से सब कुछ करने के लिए जो है सखा भाव की भक्ति पे आइए। परमात्मा को कोई बहुत दूर, कोई एलियन टाइप की एंटिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त हैं वो आपके, सखा भाव की भक्ति कर लीजिए, उनसे बोल दीजिए तो मैं ही तुम्हारा, और ये सब दुख दर्द तुम्हारे, सारे जीवन के, शरीर के सर दर्द भी तुम्हारे, जो भी और कोई शरीर में दुख है, चीज़ें हैं, वो सब तुम्हारी। तो उससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी की वजह से, शरीर की शारीरिक कष्टों की वजह से जो भी आपको मन में दुख जाग जाता है ना, मन में एक संताप आ जाता है ना, हाय हाय ये क्या हुए जा रहा है, क्यों हुए जा रहा है, बीमारी जो है, कोई भी बीमारी हो आपके शरीर की, वो इस तरह का दुख बनाती ही बनाती है ना, चित्त में, मन में दुख जागता ही जागता है। तो वो दुख नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, वो बुद्धि और चेतना, वो जो दुख को महसूस करने में और दुख के उसमें लहरों में फंसे रहने में जो चेतना रहती थी ना मनस के अंदर, वो चेतना आपको सही दिशा दिखाने, सही दिशा में जाने, सही इलाज करने, सही व्यक्ति के पास पहुंच जाने, या सही चीज़ पर सही टाइम पर ध्यान दे देने के लिए, या सही टाइम पर सही चीज़ में पैसा खर्च कर देने के लिए प्रेरित करेगी, है ना। बुद्धि पर रह जाएगी चेतना तो प्रेरित करेगी, दुख में उलझ जाएगी, मन के दुखों में उलझ जाएगी चेतना, तो प्रेरणा नहीं आएगी, दुख में ही चलते चले जाएंगे। सुबह उठे तो मूड खराब था, है ना, क्योंकि रात भर ठीक से सोए नहीं, क्यों नहीं सोए, क्योंकि कोई परेशानी है ना, कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई बात हो गई, तो रात भर ठीक से सोए नहीं। तो परमात्मा से सखा भाव की भक्ति करनी होती है। अब ये वाली बात को थोड़ा सा और अगर हम आगे ले जाएं, तो गुरु के साथ भी सखा भाव की भक्ति करना आसान होता है।
अब गुरु से सखा भाव की भक्ति करने का, गुरु अगर शरीर में है, शरीर में नहीं है, तो फिर परमात्मा की तरह ही 24 घंटे उनसे बातचीत कर सकते हैं, 24 घंटे उनसे चिपके रह सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन गुरु अगर आपके शरीर के अंदर है तो उनके पास लिमिटेड समय है। तो छोटी 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 हर बात मत डिस्कस करिए, लेकिन बड़ी बड़ी किसी भी बात पर, कोई स्टोरी है, कोई चीज़ है, कोई बात है, पुरानी यादें हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो आपके मन को दुखी करती है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये दुख कब खत्म होगा, जा क्यों नहीं रहा दुख, तो पहले बात को ढंग से रखना सीखिए, है ना। तो सत्य रूप में बात को कैसे रख पाएंगे कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि आपने तो कोई स्टोरी सुना रखी होगी अपने आप को इतने सालों से कि ऐसा इसलिए हुआ होगा, है ना। ये लोग ही खराब है, ये दुष्ट लोग हैं, और हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन नहीं, अब समझ बदल जाती है कि भाई पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार भी होंगे, तो कुछ तो हमने भी किया ही होगा, जो व्यक्ति हमारे साथ इस जन्म में ऐसा था, है ना। ऐसे अपने आप से तो कोई ऐसा नहीं हो जाता है कभी भी, तो कहीं ना कहीं संस्कार लाए होते हैं पूर्व जन्म के, कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा होता है बहुत सारे लोगों से, है ना। तो निकाल के गुरु के साथ भी सखा भाव रखेंगे, नहीं तो आप गुरु से भी छुपते हैं आप। बहुत सारे लोग आप में से गुरु के सामने जाकर भी अपनी एक इमेज रखते हैं गुरु के सामने, सत्य नहीं रखते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि अब गुरु को तो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन गुरु चाहते हैं कि आप कब खुल जाओगे उतना, है ना। बात आपके खुल जाने की थी, बात आपके रिसीविंग एंड पे आने की थी। तो भले ही गुरु को दिख रहा हो, गुरु कुछ बोलेंगे नहीं, देखेंगे अच्छा कितनी देर और ड्रामा कर सकते हैं। जैसे माँ के सामने कई बार बच्चा अपनी इमेज रखने के लिए, नहीं मम्मा मैंने तो लड़ाई शुरू नहीं करी, वो लड़का ही ऐसा था, उसने मेरे से लड़ाई शुरू करी और वो ही लड़ रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, है ना। तो ये ऐसी वाली स्टोरी गुरु के सामने भी रखेंगे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह पे, मैंने कुछ खराब बोला नहीं, मैंने कुछ गंदा बोला नहीं, और मैंने कभी कोई दूसरों का बुरा चाहा नहीं। ऐसा सच में भी हो सकता है कुछ बातों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ को एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट मान लो कि हाँ हम तो बुरे ही हैं। तो ऐसे नहीं है, लेकिन देखिए कि आप एक इमेज जो सेट करते हैं, क्योंकि आप गुरु को क्या समझते हैं, कोई आसमानी आत्मा है, कोई आसमानी इंसान है या कोई आसमानी चीज़ है और दूर दूर से हैं, इनसे दूर से इनके पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो, कृपा ले लो और चलते बनो, ठीक है। जो ये बताएं वो जितना हो जाए उतना कर लो और चलते बनो, बस। तो फिर आध्यात्म की यात्रा नहीं होगी, सच बात है ये। आपको अपने मन का एक 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 तार छेड़ना पड़ेगा, फिर से दुखों का, सारे दुखों का एक एक तार छेड़ना पड़ेगा, अंदर से सब निकालना पड़ेगा जो इतना सारा भर रखा है। और अगर आप वैसे ही निकालना चाहते हैं तो वैसे ही निकाल लीजिए, लेकिन गुरु के सामने निकालना चाहते हैं तो गुरु ये बताएगा कि दोबारा इस बात पर रोना मत। उसको करने के लिए दोबारा इस बात पर रोना ना आए तो उसका इलाज क्या है ना, सही ज्ञान क्या है, सही दृष्टिकोण उस सेम सिचुएशन को देखने का लाइफ में क्या है, ये गुरु बताएगा आपको। जब आप गुरु को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जब आपके अंदर से वो सखा भाव की भक्ति सच में जाग जाएगी कि चलो इनको तो बता ही सकते हैं, है ना। अब इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा। आप में से कुछ लोग, देखिए सच में वक्त ख़राब है, सच में कलयुग है, सच में पता नहीं कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं। तो जो किसी भी बात का कुछ गुरु होते हैं, कुछ जिन्होंने ऐसा अच्छा काम नहीं किया है और गुरु बन के बैठ गए, और उन्होंने जो है शिष्याओं ने उनको या शिष्यों ने उनके आके उन्हें कोई अपनी बहुत पर्सनल सी बात बताई, है ना, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनका और फ़ायदा उठाया गया, उस चीज़ से धन से लेके फ़ायदा उठाया गया। उनका जो है कि तुम्हें तो ये दे देंगे, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये इतने पैसे का, ये इतने पैसे का, या और किसी और भी ख़राब तरीके से उन चीज़ों का गुरुओं ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। जब आपको गुरु पे पूरा वो आ जाए, भक्ति आ जाए, विश्वास हो जाए कि अरे ठीक है, ये इनसे कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये बेचारे हार्मलेस गुरु हैं। इनसे हमारा धन संपत्ति का भी कोई हमसे करोड़ों नहीं मांग लेंगे, और इनका कोई हमारा इनसे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर ये भी तैयार रहिए, 4 बार भगा रहे हैं तो भाग जाइए चुपचाप, है ना। अभी आप तैयार नहीं है सत्य सुनने के लिए। गुरु आपको सत्य सही पिक्चर दिखाएगा, है ना। एक उसमें आपने एक सीनरी देखिए,
एक कि मान लीजिए एक तालाब के किनारे एक जो है मगरमच्छ जो है एक उसको बड़ी सी मछली को या किसी को खा रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखा, आपको ये दिखाई दिया, गुरु क्या दिखाएगा आपको कि, और आपको लगा कि कितनी हिंसा कर रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए था और बेकार में वो इतनी सारी मछली मार दी उसने और ये कर दिया। गुरु क्या बताएगा, बेटा वो अपना भोजन कर रहा था, चुपचाप रहो। ये उसकी प्रकृति है, ये उसकी नियति है ना। उन मछलियों की जो उस मगरमच्छ वाले तालाब में रहती हैं, पौंड में रहती हैं, ये उनकी नियति है कि वो खाई जाएंगी। आज नहीं तो कल मगरमच्छ या उनके बच्चे या उन मगरमच्छ के खानदान के लोग उनका भक्षण करेंगे ही करेंगे। तो गुरु आपको ये सत्य बताएगा। तो क्या सत्य सुनने के लिए रेडी हैं? सत्य सुनने के लिए अगर रेडी हैं तो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, है ना। और सही ज्ञान, सही दृष्टिकोण, सही चीज़ वहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे मत बोलिए, सोचिए कि अभी आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं, 50 के 60 के हो गए तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अब तो आपने सब कुछ मान ही लिया होगा, आपका पिछला जो सारा कुछ है वो सब सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड नहीं होता है, सॉर्टेड नहीं होता है, सॉर्ट करना है हमें। वो सब कुछ फिक्स्ड नहीं है। वो जो पुरानी बुरी बुरी मेमोरीज हैं, दुख भरी मेमोरीज हैं, है ना, वो सब कुछ फिक्स्ड नहीं है, उसे फिक्स करना पड़ेगा। एक एक चीज पर ध्यान देकर। दुख मन में है इसका मतलब अज्ञान है कहीं ना कहीं। और आप में से कुछ लोगों को तो अपने दुख से भी प्यार हो जाता है ना। अपनी दुख भरी जो आइडेंटिटी है, विक्टिम होने की जो आइडेंटिटी है, उससे बड़ा प्यार हो जाता है। तो मन ही नहीं कर रहा होता उसको छोड़ने का। वो अपने अस्तित्व का एक हिस्सा ही लगने लग जाती है ना। वो वुंडेड आइडेंटिटी जो है वो अपने अस्तित्व का हिस्सा लगने लगती है। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हील हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर हम क्या हैं, फिर हम कौन है। वो सारे दुख दर्द, वो सब चोटें लाइफ की, है ना, वो सब नहीं एग्जिस्ट करती होती तो हम क्या होते, ये अभी देख नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो सखा भाव की भक्ति को समझिए, है ना। और परमात्मा के साथ भी सखा भाव की भक्ति रख लीजिए, और गुरु के साथ भी अगर रख सकते हैं। आपके अच्छे कोई गुरु हैं जो आपको ठीक से समझाते हैं, सुनते हैं और आपसे आपकी ज़मीन जायदाद नहीं मांग ले रहे हैं, तो है ना, वो वाले अच्छे गुरु के साथ भी शेयर कर सकते हैं, है ना। गुरु के सामने आप जितने ज़्यादा पारदर्शिता से जाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होके बात करेंगे और जाएंगे, उतना ही इलाज मिलेगा, है ना। जैसे अभी आप डॉक्टर को, आपके पेट में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द की वजह से आपको दुनिया भर की गैस हो रही है, लेकिन अब आपको डॉक्टर के सामने लग रहा है कि अब इसको क्या बताएं ना कि हम गैस ही गैस करे जा रहे हैं दिन भर। तो आप डॉक्टर से कह रहे हैं नहीं मेरे पेट में बहुत डिस्टर्बेंस है, पेट में बहुत दर्द। ठीक से नहीं बता रही कि गैस है, दवाई दे दो, इलाज कर दो, क्योंकि आपको लग रहा है कि डॉक्टर के सामने आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको अपनी इमेज गुरु के सामने, परमात्मा के सामने खराब होने की बड़ी चिंता रहती है। तो कौन सी कोई इमेज है जो खराब होने की नहीं कोशिश कर रही है, क्योंकि वो वही बैंडेड है जो कि लगा के आज आप बैठे हो और कल जब खुलेगी तो बहुत दुख फिर से आएगा, हील नहीं होगे। अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने का, अध्यात्म के रास्ते पे चलने का, पता है एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने अंदर के हर टूटी फूटे हुए आइडेंटिटी को बाहर निकालना। अपने अंदर की हर उस लड़की को, हर उस लड़के को बाहर निकालना जो दुखी हुआ था, जिसने चोट खाई थी और जिसके बारे में आज भी याद करने से मन में दुख आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, कह रहे हमारे साथ ऐसे हुआ था। वो दुख रोकना पड़ेगा, वो ज्ञान से दुख खत्म होगा, किसी और चीज से नहीं। कोई दवाई नहीं बनी है बाहर से, कोई झाड़ फूंक मंत्र तंत्र, कोई दवाई, कोई चीज नहीं बनी है। उसको जी जाना होगा एक बार बाहर निकाल के फिर से, और वो भी गुरु के सामने। गुरु शक्ति देंगे आपको, गुरु आपको ज्ञान देंगे, वो चला जाएगा हमेशा के लिए। अगर तो आप ज्ञान समझने के लिए रेडी हो, है ना, छोड़ने के लिए उसको रेडी हो, तब गुरु से शेयर करो। छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, अज्ञान में कोई सुख आ रहा है, विक्टिम आइडेंटिटीज इकट्ठी करके कोई अच्छा सुख ले रहे हैं अभी उस चीज़ का अज्ञान से, तो चलने दीजिए, रहने दीजिए ऐसे ही, है ना। फिर जब खोलने की वो पिटारा होता है ना, एक पैंडोरा बॉक्स होता है, उसमें कोई बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, उल्टी सीधी डरावनी सी। तो जिस दिन पैंडोरा बॉक्स को खोलने की हिम्मत कर जाएंगे,
जिस दिन पैंडोरा बॉक्स खोलने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं कि हाँ गुरु बताएगा कि ये सांप नहीं था, ये रस्सी थी, ये तुमने यहाँ पर ऐसा ऐसा कांड किया था पिछले जन्म में या इस जन्म में, इसीलिए ऐसा हुआ। गुरु तुमको तुम्हारे कर्म बताएंगे, गुरु आपको, है ना। तो वो सब सुनने के लिए रेडी है, कड़वी बातें सुनने के लिए रेडी है। दवाई बहुत कड़वी होती है वो इलाज वही काम करती है, इलाज करती है आराम से। तो सोच के देखिए। तो सखा भाव की भक्ति का ये मतलब होता है। तो देखिए कि दास्य भाव से सखा भाव पे आ सकते हैं, आसान हो जाएगा, जीवन भी आसान हो जाएगा, आध्यात्म की यात्रा करना भी आसान हो जाएगा। और होमवर्क करते रहिएगा। बताया नहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख के कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सीखा, कौन से चैनल अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब सब किए कि नहीं, क्या होमवर्क किया कि नहीं किया। और अब ये होमवर्क है, इस वाले वीडियो का होमवर्क है ये कि देखिए 1 हफ्ता है आपके पास, सखा भाव से सखा भाव में आ पाते हैं, अपने गुरु के साथ भी सखा भाव में आ सकते हैं। और सखा भाव में ऐसा वाला सखा भाव नहीं, वो जो एक प्रिटेंड करने वाले फ्रेंड्स नहीं होते हमारे, जो हमेशा हमारे मुंह पे अच्छे अच्छे बने रहते हैं, सत्य नहीं बोलते कि देख, कभी उनके सामने कोई पूछ लो उनसे हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं, या कुछ और पूछ लो कि हम ये इंटरव्यू दे लें क्या, ये कंपनी कैसी है, हाँ हाँ सब बहुत अच्छा है, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, चाहे भले कितनी बकवास ड्रेस लग रही हो। लेकिन वो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बड़े ऐसे डिस्टेंस वाले दोस्त, वो सच बोलने वाले दोस्त नहीं होते। सच बोलने वाले दोस्त कैसे होते हैं कि आपको देखे, ये क्या पहन लिया है, क्यों पहन लिया है, उतारो अभी, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तुम इसमें। तो ऐसे वाले दोस्त चाहिए हमें, समझ रहे। सत्य बोलने वाले दोस्त चाहिए। तो क्या खुद के अंदर इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि सच बोलने वाले दोस्तों को अपने पास रख लें, और ये नारा ना लगाते फिर तुम तो बड़े जजमेंटल हो और तुम बड़े जजमेंटल नहीं हो। हाँ, कोई तो जजमेंटल रहना चाहिए ना लाइफ के अंदर, ठीक से बताने के लिए 4 चीज़ें। कोई तो जज करना चाहिए ना आपको कि भाई अरे यार तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, या ये कंपनी में इंटर क्यों, क्या करंट नौकरी में क्या परेशानी है, जाना है किसी अच्छी कंपनी में जाओ, क्या बेकार की चीज़ें टाइम वेस्ट करते रहते हो लाइफ के अंदर। कोई फटकारने वाला होना चाहिए, कोई सत्य बोलने वाला होना चाहिए, हमें कोई आईना दिखाने वाला होना चाहिए। दोस्त वो होना चाहिए, दोस्त सच में उसे कहते हैं जो आपको आईना दिखा जाए समय पर, उसको नहीं जो चापलूसी टाइप करते रहते हैं, उसे दोस्त नहीं कहते। वो उस तरह के सखा, उस तरह के दोस्त की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं उस तरह के दोस्त की बात कर रही हूँ जो मुंह पे कड़वी बोल के सुना जाएगा, क्या लगा रखा है तुमने, ही है क्या, क्या है, उठो चलो यहाँ से। क्या दुख दुख कर सकते हो, तुमने कुछ नहीं किया था क्या, तुम्हारी भी गलती है, चलो जाओ जाके माफी मांगो सबसे, है ना। तो ऐसा वाला दोस्त चाहिए। तो गुरु भी आपका सच्चा टाइप का दोस्त है, बहुत बुरा बुरा आईना दिखा देगा, बहुत ईगो तोड़ेगा, और 4 रोने आएंगे आपको, लेकिन अंदर से दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। आध्यात्म के रास्ते पे आगे जा पाएंगे। जितने खाली होंगे ना, उतने ही आध्यात्म के रास्ते पर आगे जा पाएंगे। दुख से भरे रहेंगे, मन में बीमारियों से और हर चीज़ से भरे रहेंगे, दुख ही दुख भरा रहेगा, तो आध्यात्म की जर्नी पे जा नहीं सकते, आगे नहीं, उन्नति नहीं हो सकती, है ना। अगर आप में से किसी ने मेरे YouTube के इंग्लिश चैनल पे 9 अंतराया वाला जो वीडियो है कि 9 चीज़ें, 9 प्रॉब्लम्स जो इंसान को आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति प्रगति करने से रोकती हैं, वो 9 अंतराया क्या हैं, है ना। उसका एक हिंदी चैनल पर भी उसका एक वीडियो होगा, ढूंढ लीजिएगा आप लोग। तो वो देखिएगा कि कैसे उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ मन का दुख ही है, कि कैसे मन का दुख ना आगे नहीं जाने देता हमें। तो सखा भाव की भक्ति, और वो भी एक सच्चा सखा, सच्ची सखी, वो गुरु में ढूंढ लीजिए, परमात्मा में ढूंढ लीजिए, किसी में भी ढूंढ लीजिए। सच सुनने के लिए रेडी रहिए, कान खुले रखिए, दिमाग ओपन रखिए कि अभी तो सच सुनने के नाम पे हमें गुरुजी भी डांट लगा देंगे, और गुरुजी भी बता देंगे कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम ही दुष्ट हो, तुमने मचाया ये सब आफत, ठीक है। ये सब सुनने के लिए रेडी रहिए। तो ये मिरर देख देख के, है ना, निकल जाएगा सब कुछ। तो ये होमवर्क है, सखा भाव में आए कि नहीं आए, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ सखा भाव अपनाया कि नहीं, और सच्चे सखा वाला। और ये भी मुझे जरा देख के बताइए, आपके जीवन में है कोई सच्चा दोस्त, वो प्रिटेंशन वाला, प्रिटेंड करने वाला दोस्त के नाम पे दोस्त नहीं, सच्चा दोस्त जो आपको मुंह पे बोल के चला जाता हो, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी परेशानी है, ये तुम ही इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये।
या कोई है ऐसा दोस्त जो आप कुछ भी पहन लो तो उसके बाद बोलता क्या बकवास पहन रखा है, ये उतारो, पगलौट लग रहे हो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा। ऐसे कोई है ऐसा दोस्त, अच्छा ऐसा सच्चा सा दोस्त है जीवन में? चारों तरफ देखिए, अभी आपका वानप्रस्थ चल रहा है, आपकी उम्र 40 से ऊपर 50 से ऊपर हो चुकी है, एक कोई ऐसा दोस्त है सच्चा? लिख के बताइए मुझे कि हाँ है कि नहीं है। और देखिए कि सका भाव की भक्ति करने के लिए तैयार है। जिनके पास एक भी ऐसा दोस्त है जो बहुत कड़वा बोल के चला जाता है, कड़वा बोल देती है जो ऐसी दोस्त है, ऐसी सहेली है कोई, वो तो ठीक चल रहे होंगे जीवन में, उनके अंदर इतना दुख नहीं बना होगा, उनके अंदर इतना ईगो का और प्रिटेंशन का और इतनी खतरनाक कोई आइडेंटिटी भी नहीं बनी होगी। और जिनके पास नहीं है, इसका मतलब बहुत डरे हुए हैं, सच सुनने से बहुत डरते हैं, और कोई सच सुना दे तो गुस्सा और हो जाते हैं और रूठ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं तुम तो हमारे दोस्त नहीं, हम तो कुछ भी ले आए, कुछ भी पहन ले, तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता सच में नहीं लग रहा होगा अपनी चॉइस बदलिए, वार्डरोब बदलिए ठीक है, तो लिख के बताइए। नमस्ते, जय शिवाय।